सबको जय यीशु। अब सबको इस होसाना प्रोग्राम में आप सबको फिर से हम स्वागत करते हैं। अब इस वक्त जहाँ कहीं भी हो हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़ जाइए। स्तुति आराधना प्रार्थना में हमारे साथ मिलकर एक हो जाए, क्योंकि ईश्वर का वचन है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 5। इसके बाद सिंहासन से एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, तुम सब जो छोटे बड़े प्रभु की सेवा करते हो और उस पर श्रद्धा रखते हो, ईश्वर की स्तुति करो। जो कोई भी यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं उन सबों को आदेश है ईश्वर का कि हम सब उसका स्तुति गान करें, उसकी आराधना करें। बोले हल्लेलुया हालेलुया। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 7 में लिखा है, मैंने उन्हें अपनी महिमा के लिए गाड़ा है। ईश्वर कहते हैं ईसाया का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 7 में कि मैंने उन्हें अपनी महिमा के लिए गाड़ा है। और ईसाया का 43 पद संख्या 21 में भी ऐसा लिखा है, मेरी प्रजा मेरी स्तुति करेंगे, मेरी प्रजा लोग मेरी स्तुति करेंगे। इसलिए ईश्वर चाहता है कि हम उसकी स्तुति उसकी आराधना करें। हमारे सृष्टि इसलिए हुआ जिससे हम उसकी आराधना उसकी स्तुति करें, स्वर्गदूतों के समान, संतों के समान, उनके सानिध्य में, उनकी उपस्थिति में हम भी उसकी स्तुति आराधना करने वाला बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया। हालेलुया। ये ईश्वर चाहता है हम सभी से, वो हमारे जीवन के व्यक्तिगत जीवन से वो चाहता है ये स्तुति आराधना। हमारे हर एक बातों के लिए, हमारे हर एक चीज़ों के लिए हम उसको स्तुति देना, उसको महिमा देना। इसलिए ईसाया का ग्रंथ में लिख दिया, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। मैं अपनी महिमा, ईश्वर बताते हैं, ईश्वर कहते हैं मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। जब हम स्तुति नहीं करते, यीशु में विश्वास करने पर भी, त्रिएक ईश्वर में विश्वास करने पर भी, जब हम स्तुति बलिदान हम नहीं करते, स्तुति नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, हम ईश्वर को जो महिमा देना चाहिए वो महिमा हम अपना लेते हैं, वो महिमा हम अपना लेते हैं। जबकि ईश्वर ने कह दिया मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। लेकिन जब हम स्तुति नहीं करते, योग्य रीति से स्तुति नहीं करते, तोबीत का ग्रंथ में वचन में लिखा है, राजा का कार्य अवश्य गुप्त रखना चाहिए, किंतु ईश्वर के कार्यों को प्रकट करना आवश्यक है। और आगे वचन कहते हैं कि हम योग्य रीति से उसकी स्तुति करें, योग्यता से, योग्य रीति से, उचित और व्यवस्थित रूप से हम उसकी स्तुति उसकी आराधना करें। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। ये होसाना प्रोग्राम इसलिए हम शुरू किए जिससे हम मिलकर हम ईश्वर को स्तुति बलिदान आराधना स्तुति हम दे सके। किन बातों के लिए? हमारे जीवन में कुछ अच्छाई हो, अच्छा हो रहा हो, तो हम उन बातों के लिए तो हम जरूर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना का जवाब मिल गया तो हम धन्यवाद देते हैं, चंगाई मिल गए तो हम धन्यवाद देते हैं, हम स्तुति करते हैं। घर में परिवर्तन आ गया तो हम जरूर हम स्तुति आराधना करते हैं। लेकिन प्रभु हमसे बताता है हम उस समय भी स्तुति आराधना करना जब हमारे जीवन में संकट आते हो, दुख आते हो, परेशानी आते हो, जीवन के समस्या से हम घिरे हुए हो, जीवन के संकटों में मैं पड़ा हुआ हो, बीमारी में पड़ा हुआ हो, बिस्तर में पड़ा हुआ हो, मृत्यु के द्वार तक क्यों ना हम पहुंच गए हो, तब भी हम ईश्वर की स्तुति करना वो चाहता है।
हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो। यीशु की इसलिए जय हो। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 का 10 में लिखा है, उदारता पूर्वक ईश्वर की स्तुति करो और प्रथम चढ़ावे के फल में कमी मत करो। प्रथम चढ़ावा में कमी मत करो। ये चढ़ावा क्या है? इब्रानी का नाम पत्र में लिखा है, बताते हैं कि मैं अपने होठों का फल, स्तुति का बलिदान अर्थात होठों का फल हम चढ़ाना चाहते हैं। होठों का फल, यीशु का नाम का स्तुति करने वाला ये होठों का फल निरंतर हम चढ़ाना चाहते हैं। ये चढ़ावा, ये होठों का चढ़ावा, ये स्तुति बलिदान। इसलिए बाइबल के बताते हैं उदारता पूर्वक उसकी स्तुति करो और प्रथम चढ़ावे के फल में कमी मत करो। हालेलुया, हालेलुया, और आगे वचन बताते हैं आपका ये चढ़ावा वेदी की शोभा बढ़ाती है। वेदी की शोभा बढ़ाती है। आपकी प्रार्थना जो सजाया हुआ वेदी होगा, वो वेदी की शोभा, वो प्रार्थना की शोभा बढ़ाएगी। इसलिए बाइबल बताता है कि तुम स्तुति करो। कब? केवल जब आशीषित मिलते हो, जब अनुग्रह पर अनुग्रह मिला हो, उस समय नहीं। जब किसी बात की कमी ना हो, उस समय नहीं, बल्कि जिस समय दुख, संकट, चिंता, परिवार के लेकर परेशानी, माता पिता की नशा, पति की नशा, बच्चों के दुर्व्यवहार, बच्चा बिगड़ता जा रहा हो, उस समय भी हम उसकी स्तुति करना वो चाहता है। क्योंकि बाइबल सिखाता है इज़राइल का ईश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। इसलिए जब हम स्तुति करते हैं तब उसकी उपस्थिति को हम स्वीकार करते हैं। जब हम स्तुति करते हैं तब उसका अधिकार को हम अपने जीवन में, अपने परिवार में हम स्वीकार करते हैं। जब हम स्तुति करते हैं तब उस स्वर्गीय उपस्थिति, स्वर्गदूतों का, संतों का उपस्थिति हम प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज हमारे दुर्भाग्य, हमारा दुर्दशा ये है, हमारे होंठ से स्तुति के बदले बस शिकायत ही शिकायत। शोगिन अध्याय 3 पद संख्या 39 में वचन में लिखा है, मनुष्य तुम शिकायत क्यों करते हो कि मेरा भविष्य ठीक नहीं हो रहा, मेरा पति ठीक नहीं हो रहा, मेरा घर ठीक नहीं हो रहा, मेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा, मुझे नौकरी नहीं मिल रहा, मुझे अच्छा नींद नहीं मिल रहा, मेरा बीमारी कब ठीक होगा, मेरा घर कब ठीक होगा, ये पड़ोसी ऐसा है कि दिन अच्छा नहीं है, मौसम सही नहीं है, खाना सही नहीं है। तुम शिकायत क्यों करते हो? इसलिए यिर्मयाह का ग्रंथ में अध्याय 31 पद संख्या 16 में लिख दिया, प्रभु यह कहता है तुम अपना बिलाप बंद करो, तुम रोना बंद करो, तुम शिकायत करना बंद करो, छोटी छोटी चीजों के लिए रोना, आंसू बहाना तुम बंद करो। इसलिए यीशु आने के बाद पूरा लोगों को एक ही बात का, तुम रोते क्यों हो? मरियम मगदलेना कब्र के सामने, खाली कब्र के सामने देखते हुए रो रहा था, उसको यीशु ने एक ही बात बोला, भद्रे तुम रोते क्यों हो? जब नाइन की विधवा, जब उसका बेटा मर गया, जब उसका बेटा को नगर से बाहर लेके जा रहा था आरती में उठा के, यीशु ने उस विधवा के पास आकर कहा रो मत। वो नहीं चाहता हम रोए, विलाप करें, लेकिन आज हमारा दुर्दशा, हमारा दुर्भाग्य ये है, हम छोटी छोटी बातों के लिए बहुत शिकायत और रोते हैं, विलाप करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, खाना टेस्टी नहीं है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, मेरा माता पिता मेरे बात नहीं सुनता, मेरा फादर लोग अच्छा नहीं, मेरे सिस्टर लोग अच्छा नहीं। ये बहुत सारा शिकायत। आप क्यों ये शिकायत करते हो? क्यों आप शिकायत करते हो? शिकायत करने पर क्या हो जाएगा? उल्टा आपका वो परेशानी आपके ऊपर हावी हो जाएगा और वो आपको दबाएगा, आपको डुबाएगा। आपका ही परेशानी, आपका ही शिकायत आपको डुबाएगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया। हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इसलिए ये होसाना प्रोग्राम इसलिए हम स्टार्ट किए, जिससे हम इस प्रोग्राम द्वारा हम कहीं जहाँ कहीं भी हो, हम प्रभु के साथ मिलकर हम उन चीज़ों के लिए हम स्तुति आराधना नहीं करते जो चीज़ हमारे पास है।
आशीष किसी बात की कमी नहीं, चंगा मिल गया, वो सब के लिए करना है, लेकिन सबसे अधिक जरूरी हमारे दुख, संकट, असुविधाएं, हमें जो चाहिए वो नहीं मिल जा रहा है, संकट में है, कष्ट में है, उन सभी बातों के लिए हम स्तुति करना। क्योंकि वचन बताता है ईसाया का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 14, बाइबल बताता है ईश्वर हमें भूला नहीं है। सियोन, तुम ये क्यों कहते हो कि ईश्वर हमें भूल गया है? तुम क्यों बोलता है कि ईश्वर हमें ध्यान नहीं देता, ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता? ईसाया का ग्रंथ 40 का पद संख्या 27 में भी ये लिखा है, तुम ये क्यों कहते हो ईश्वर मुझ पर ध्यान नहीं देता, मेरे प्रार्थना को नहीं सुनता, मेरे कष्टों को ध्यान नहीं देता, मेरे जीवन के समस्या को नहीं देखता? तुम ये क्यों बोलते हो कि ईश्वर मुझे भूल गया? इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 115 पद संख्या 2 में लिख दिया, प्रभु हमको याद किया। आज इस समय मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, अब जहां कहीं भी हो, अब कुछ भी कर रहा हो, इस वक्त प्रभु इस वक्त आपको याद किया है। इसलिए प्रभु आपको भूला नहीं है, इसलिए आप प्रभु के पास आइए। यीशु ने कहा, तुम जहां पृथ्वी पर 1 या 2 व्यक्ति एक मत होना है, मैं उनके बीच उपस्थित होऊंगा। इसलिए आइए हम एक साथ एक मन होकर हम इस स्तुति आराधना प्रार्थना में भाग लेंगे। एक पल अपना दोनों हाथ छाती में रखेंगे, आंखें बंद करेंगे। अब जहां कहीं भी हो, आपके मन में आपकी प्रार्थनाओं, आपकी असुविधाओं को, आपकी बेचैनी को, आपकी अशांति को समर्पित करें। धन्यवाद दीजिए उसके लिए स्तुति। आयुब ने कहा, जब आयुब के जीवन में कष्ट, दुख, संकट आया, तब उसका पत्नी ने कह दिया, तुम अब तक अपने को धार्मिक समझते हो क्या? ईश्वर की निंदा करो और मर जाओ। तब आयुब ने कहा, तुम मूर्ख स्त्री की तरह बकती हो। जब हम ईश्वर से सुख ग्रहण करते हैं तो फिर दुख क्यों ना ग्रहण करें? मैं नंगा आया था, नंगा माँ के गर्भ में चला जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, धन्य है उसका नाम। इसलिए हमारे जीवन के संकटों में, हमारा असुविधा में हमें धोखा दिया होगा, हमारे साथ चीटिंग किया होगा, हमें छोड़ दिया होगा, हमें दुख दिया होगा, हमें चोट पहुंचाया होगा, हमारा सब कुछ छीन लिया होगा, पर प्रभु आपसे बस एक ही चीज चाहता है। उस अवस्था में, जिस अवस्था में अब दुख संकट में पड़ा, उसी अवस्था में अब खड़े होकर उसकी स्तुति आराधना करें, जिससे उस विपत्ति में, उस परेशानी में प्रभु का अधिकार प्रकट हो जाए, प्रभु का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। क्योंकि वचन बताता है इज़राइल का ईश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। इसलिए आइए अपना दोनों हाथ छाती में रखेंगे। हमारे सभी निवेदनों को हम रखते हुए, जीवन की सभी दुविधाओं को, भविष्य को चिंताएं, घर की चिंताएं सब रखेंगे, और एक पल हम मिलकर उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते जाएंगे। इस संध्या बेला अब प्रभु के साथ हम मिलकर एक मन, एक हृदय होकर प्रार्थना करेंगे। उसने तो कह दिया, जहां पृथ्वी पर 1 या 2 व्यक्ति एक मन होकर मुझसे कुछ भी मांगेंगे, उन्हें निश्चय ही मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय मिलेगा। इसलिए इस वक्त अब जहां कहीं भी हो, इस वक्त एक मन हमारे साथ हो जाए, एक मन होकर इस वक्त इस स्तुति आराधना में हम प्रार्थना करेंगे, भाग लेंगे बड़े विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। उसका वचन है, यदि तुम विश्वास करोगे मेरी महिमा देखोगे। इसलिए हम उसी आग्रह विश्वास के साथ हम उसकी स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 करते जाइए, अपनी दुविधाओं को समर्पित करते जाइए, आपके संकटों को समर्पित करते जाइए। आप जिस अवस्था में हैं उस जगह पर खड़े होकर, दुख संकटों के बीच में खड़े होकर मसीह की ओर दृष्टि लगाकर उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते जाएं। प्रभु तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तू सदा सर्वदा, तू जीवंत ईश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं,
तू केवल प्रभु है, सर्वस्व है, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता। तेरे लिए सब कुछ संभव है, इसलिए मैं तेरी आराधना, तेरी स्तुति करता हूँ। स्तुति 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 स्तुति। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और धरती बनाई। गाएंगे। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और धरती बनाई, स्वर्ग और धरती बनाई, स्वर्ग और धरती बनाई, स्वर्ग और धरती बनाई, स्वर्ग और धरती बनाई। उसकी जैसा ना हुआ है ना होगा सारे जहां में। उसकी जैसा ना हुआ है ना होगा सारे जहां में। उसके जैसा ना हुआ है ना होगा सारे जहां में। उसके जैसा ना हुआ है ना होगा सारे जहां। वही तो है मेरा प्रभु, वही तो है मेरा प्रभु। स्वीकार करे। वही तो है मेरा प्रभु, वही तो है मेरा। स्वीकार करते हुए। वही तो है मेरा प्रभु, वही तो है मेरा प्रभु। वही तो है, वही तो है मेरा प्रभु, वही तो है मेरा। स्वीकार करे। वही तो है मेरा प्रभु, वही तो है मेरा प्रभु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, केवल वो एकमात्र ईश्वर है जो हमें सब कुछ से उठाने में सामर्थ्य है। इसलिए यिर्मयाह का ग्रंथ में वचन में कह दिया, मैं सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है। वो आज आपसे पूछ रहे हैं, मैं सब मनुष्य जाति का शरीरधारियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है। तुम्हें चंगा करने का, तुम्हें संकट से उठाने के लिए क्या मेरे पास शक्ति नहीं है। वो आज हम में प्रत्येक लोगों को पूछ रहा है, वो आज प्रत्येक लोगों को हमसे जवाब मांग रहा, क्या मुझ में शक्ति नहीं है। प्रभु हमारे जीवन में अनुग्रह से भरना चाहता है, बस वो एक ही चीज चाहता है, यदि तुम विश्वास करोगे महिमा देखोगे, यदि तुम विश्वास करोगे महिमा देखोगे। इसलिए उसी भरोसे विश्वास के साथ हम और एक बार प्रार्थना करेंगे। उसने ही बीमारों को शुद्ध किया और चंगा किया। उसने ही बीमारों को शुद्ध किया और चंगा किया। उसने ही तो भूखों को भोजन देकर तृप्त किया। उसने ही तो भोजन देकर तृप्त किया। उसने ही बीमारों को शुद्ध किया और चंगा किया। उसने ही बीमारों को शुद्ध किया और चंगा किया। उसने ही तो भूखों को भोजन देकर तृप्त किया। उसने ही तो भूखों को भोजन देकर तृप्त किया। अल्फा ओमेगा तू ही तो है,
जैसा ना हुआ है ना होगा सारे जहां में, उसके जैसा ना हुआ है ना होगा सारे जहां में। वही तो है मेरा प्रभु, वही तो है मेरा प्रभु, गाएंगे वही तो है मेरा प्रभु, वही तो है मेरा प्रभु। स्वीकार करते हुए वही तो है मेरा प्रभु, वही तो है मेरा प्रभु, वही तो है। स्वीकार करें वह केवल मात्र ईश्वर। और एक बार वही तो है मेरा प्रभु, वही तो है मेरा। एक बार स्तुति करें, हालेलुया हालेलुया। प्रभु केवल तू एकमात्र ईश्वर, हमारे जीवन के संकटों में पीड़ाओं में तू केवल मेरा अधिकार, तू मेरा सर्वस्व है। मैं स्वीकार करता हूँ तू मेरा जीवन का मालिक है, तू मेरे दुख तकलीफ सब कुछ जानता है, तू मुझे भूला नहीं है, तू मुझे याद किया है। इसलिए हे प्रभु इस जीवन के संकटों के बीच में, इस जीवन के समस्या के बीच में, इस असुविधाओं में खड़े होकर तेरा स्तुति, तेरी आराधना, तेरे अधिकार में स्वीकार करता हूँ। इस वक्त इस प्रार्थना में भाग लेने वाले प्रत्येक लोगों को प्रभु समर्पित करते हुए तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी महिमा अभिषेक। प्रभु तूने सागर को दो विभाजित में भाग किया, तूने लाल समुद्र को भाग किया, मूसा को जलती झाड़ी में दर्शन दिया। हे प्रभु तेरे लिए सब कुछ संभव है, तेरे लिए सब कुछ संभव है। समुद्र को दो भागों में विभाजित करने वाला ईश्वर मेरे जीवन के समस्याओं की तू अधिकार करने में सामर्थ्य है। इसलिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। उसने ही तो सागर को दो भागों में विभाजित किया, उसने ही तो सागर को दो भागों में विभाजित किया, उसने ही तो मूसा को जलती झाड़ी में दर्शन दिया, उसने ही तो मूसा को जलती झाड़ी में दर्शन दिया, उसने ही तो सागर को दो भागों में विभाजित किया, उसने ही तो सागर को दो भागों में विभाजित किया, उसने ही तो मूसा को जलती झाड़ी में दर्शन दिया, उसने ही तो मूसा को जलती झाड़ी में दर्शन दिया। इब्राहिम का ईश्वर तू ही तो है, इब्राहिम का ईश्वर तू ही तो है, इसहाक का ईश्वर जैसा ना हुआ है ना होगा सारे जहां में, उसके जैसा ना हुआ है ना होगा सारे जहां में। वही तो है मेरा प्रभु, वही तो है मेरा प्रभु। स्वीकार करे वही तो है मेरा प्रभु, वही तो है मेरा प्रभु, वही तो है, वही तो है मेरा प्रभु, वही तो है मेरा प्रभु, वही तो है मेरा प्रभु, वही तो है मेरा प्रभु। और एक बार स्तुति करें, हालेलुया हालेलुया।
प्रभु इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, इस वक्त इस ऑनलाइन द्वारा प्रार्थना में भाग लेने वाले सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे। तूने कहा स्तुतियों के बीच में विराजमान ईश्वर, तू स्तुतियों के बीच में रहता है। आपने कहा जहाँ पृथ्वी पर एक या दो व्यक्ति एक मत होकर मुझसे कुछ भी मांगेंगे मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय मिलेगा। इस वक्त हम और इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेने वाले हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, उन सभी के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। उनके दुख विपत्ति में तेरी महिमा, तेरा अनुग्रह बरसने दे, बरसने दे, बरसने दे। तू लाल समुद्र को दो भागों में विभाजित किया, मूसा को जलती झाड़ी में दर्शन दिया। तेरे लिए सब कुछ संभव। इज़राइल का ईश्वर, याकूब का ईश्वर, इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक के ईश्वर, तेरे लिए सब कुछ संभव। प्रार्थना करते हैं, स्तुति स्तुति हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु को इस वक्त धन्यवाद देंगे। अपना निवेदन, अपनी प्रार्थना सब रखिए। ओ प्रभु, तुझे धन्यवाद, कुछ क्षण आपके साथ बिताने का मौका मिला, उसके लिए दया मांगते हैं। मेरे जीवन पर दया कर, मेरी शुद्धि ले, मेरे हृदय को जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रियजनों, इस स्तुति आराधना प्रार्थना में हम सब लोग एक हृदय एक मन होकर हम भाग लिए। अनेक लोगों को प्रभु ने अनुग्रह आशीषित किया, स्पर्श किया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। और आप सबों ने हमारे साथ स्तुति आराधना में भाग लिए, हम मिलकर प्रभु को महिमा दे पाए जीवन के संकटों परेशानियों के लिए। इसके लिए भी हम आपको डिवाइन मार्गरिता आपको धन्यवाद देते हैं। और हमसे आप लोग कई सालों से जुड़े हुए हमारे इस YouTube चैनल द्वारा हमारी प्रार्थना को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं आने वाले दिनों में इसी तरह हमसे इस होसाना प्रोग्राम में अब हमसे जुड़े रहेंगे। और हमारे YouTube को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्रभु का वचन की सुसमाचार की घोषणा करें, उसकी महिमा के लिए उसका प्रचार करें। और आप लोग कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट अगर है, आप लोग अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप में आप ज़रूर भेजिएगा, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ स्तुति आराधना द्वारा आपको कुछ भी YouTube द्वारा प्रार्थना आराधना होती है और ये होसाना प्रोग्राम होती है, इसके द्वारा आपको विशेष कोई भी आशीर्वाद, आशीष, आपको चंगाई, छुटकारा, शांति, विशेष कुछ कृपा मिल रहे हो, अब ज़रूर साक्षी देने इस आश्रम में आए, नहीं तो आप साक्षी लिखकर हमें ज़रूर भेजें। हमारे इस YouTube का कमेंट बॉक्स में अपना प्रेयर रिक्वेस्ट ज़रूर लिखें, जिससे हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। इसलिए फिर से आप सबको हम धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना में भाग लिया। आने वाले दिनों में इसी तरह हम मिलते रहेंगे आपसे, और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहेंगे। हमारे लिए आप ज़रूर प्रार्थना करें। तब तक के लिए हम अगली बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय यीशु।